ट्रेडर्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब वीडियो में। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था, आज सुबह ही वो वीडियो डाली थी कि किस लेवल पे आप कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि अब कौन सा लेवल रहेगा जहाँ पर हमें एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। और हम बात करते हैं कि किस लेवल पर कल के दिन मार्केट ओपन हो सकता है और किस तरह से वो ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 में ट्रेड तभी करना है जब ये ओपन होके इस लोअर लेवल को ब्रेक करे। आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें बताया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से नीचे ये मार्केट कभी गया ही नहीं। निफ्टी 50 में ये फर्स्ट कैंडल थी, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली फर्स्ट कैंडल थी, ये रेड कैंडल। वहाँ से फिर मार्केट रिकवरी बनाते हुए प्राइस एक्शन की तरफ ऊपर जा रहा था, लेकिन जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वहाँ से एक सेलिंग भी बार बार आ रही थी। तो हम अभी फ़िलहाल के लेवल पे कहाँ और कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर ऐसा होता है कि मार्केट जो है इसी लेवल के बीच में खुलता है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो डेफिनेटली यहाँ पे वेट करेगा थोड़ा और एक प्रॉपर चैनल बनाते हुए ये ऊपर की तरफ इसके ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी अभी ज़्यादा बनी हुई है। और ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं जब मार्केट का जो पुराना ट्रेंड है, ये अभी निफ्टी 50 का जो पुराना ट्रेंड है, अगर आप देखें तो पुराना ट्रेंड क्या है, एक अपसाइड मूवमेंट में है। अगर मैं आपको पाथ बना के दिखाऊं तो जो पुराना मूवमेंट है वो एक अपसाइड मूवमेंट में है। देखो तो निफ्टी 50 का जो आप देखोगे यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था। इस लेवल से वापस आने के बाद जब ये ऊपर गया तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ से जो प्रीवियस जो ट्रेंड है आपका वो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। और जो 50% जो ये जो लेवल है, अगर आप ये देखोगे जो मैंने मार्क किया था, ये एग्जैक्टली इसके आसपास कहीं है। तो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना था और जो कि डेफिनेटली हुआ भी है। मार्केट में आप देख सकते हो कि इस जगह पे ही इसने सपोर्ट भी लिया है। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको ही ये कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो रहा है। और वो रेडी कैसे हो रहा है कि जो इस दिन का जो मतलब यहाँ पर जो मार्केट एक बॉक्स में रन किया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि इस दिन का जो हाई था और यहाँ से जब इसको ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन जो बनती है उसको अभी फ़िलहाल एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल में खुलता है, इस रेंज में खुलता है, तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ निकल सकता है और हमें एक अच्छा इसके हाई के आसपास एक टारगेट अगर हम रखें तो 19,850 के आसपास का हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है इस लेवल से। अब बात करते हैं अगर मार्केट इस लेवल में खुले तो सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट ने आज यहाँ क्लोज दिया है और ये वापस इसी लेवल पर ओपन हो। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर गैप डाउन ओपन होता मार्केट इस रेंज में, तो आप देख सकते हो जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो बार बार रिकवरी ले रहा है। जब गैप डाउन ओपन हुआ तो एक रिकवरी आई, फिर गैप डाउन ओपन तो एक रिकवरी, लेकिन हर बार जो है रिकवरी पॉसिबल नहीं हो सकती। इसीलिए क्या होगा, मार्केट नीचे आके यहाँ पे ब्रेक करके और फिर वापस एक नीचे लो लगा सकता है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आप थोड़ा वेट करो और जो इसका जो हाई था यहाँ पर इसके करीब इसको सपोर्ट लेने दो और फिर यहाँ से प्राइस एक्शन को आप ट्रेड करो और इसका टारगेट जो है हमारा 19,910, 920, 925, 950 के आसपास बन जाएगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चलता हुआ आ रहा है, मुझे लगता है कि फिर इसको ये ब्रेक करने की पूरी पॉसिबिलिटी रखेगा और हमें टारगेट जो अल्टीमेटली 20,000 तक भी देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप लोग? तो बैंक निफ्टी थोड़ा कह सकते हैं फॉल्स ब्रेकडाउन दिया इसने। फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे, लेकिन आप इसको पहचान सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जब बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ तो ये ओपन के लेवल था इसका, तो फर्स्ट कैंडल ही इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया नीचे। लेकिन दूसरी जो कैंडल थी वो एक बहुत छोटी कैंडल थी। यहाँ से ही लोगों को जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ से अब जो है एक वापस से बाइंग होने वाली है। क्योंकि अगर सेलर्स होते हैं तो इसको इतनी छोटी कैंडल नहीं बनने देते। मतलब सेलर्स अगर हावी होते हैं तो ये और नीचे बनाते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी जितना नीचे पहुँचेगा उनको सेलर्स को जो है उतना अच्छा टारगेट मिलेगा। इसीलिए ये सिचुएशन बनती है। अगर आप इसको और इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हम देखेंगे
कि 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। अगर मार्केट यहाँ इस लेवल पे खुलता है, इस लेवल पे, तो थोड़ा वेट करने के बाद हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं और 44,600 के लेवल से हमें ऊपर 44,700 ये लेवल हमें देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ को 1-2 दिन वेट करेगा, फिर इसको ब्रेकआउट देके 45,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन कब पॉसिबल है? जब मार्केट ओपन यहाँ पर हो, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो की जब बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इसी रेंज में जहाँ पर आज क्लोज हुआ है, तो वेट करेंगे और इसको ब्रेक डाउन होने देंगे। लेकिन हमारे पास एक जो न्यू लो आ गया है, इसकी वजह से अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब हम 44,000 के नीचे ही सेल कर सकते हैं। किसके नीचे? 44,000 के नीचे ही आप सेल कर सकते हो। ये जो लेवल है 44,000, इसके आसपास ही जब ये नीचे ब्रेक डाउन देगा तभी आप सेल कर सकते हो, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि 44,000 नीचे और ऊपर की तरफ ये 44,550 के आसपास ये एक रेंज बन चुकी है, ये वाली इतनी बड़ी रेंज। तो यहाँ पे मार्केट जो है कुछ देर सस्टेन करेगा, इस वजह से आप 44,000 के नीचे ही अब आप वो कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो यहाँ से हमारी एक पॉसिबिलिटी चली जाती है कि हम सेल नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस रेंज में तो हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी एक पॉसिबिलिटी और बची है। कौन सी? वो है थर्ड पॉसिबिलिटी। अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है 44,000 के आसपास, यहाँ इस रेंज में 44, आपको रेंज बता देता हूँ, 44 ये 100, 44,100 से 44,000 के बीच में अगर ओपन होता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे आप 5 मिनट के ब्रेक डाउन पे, अगर कोई भी कैंडल जो 5 मिनट की रही होगी उसके ही ब्रेक डाउन पे आप नीचे ट्रेड कर सकते हो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको वो होल्ड करना है। और होल्ड कब तक करना है? तो आपके पास एक प्रॉपर रेंज आ जाएगा होल्ड करने के लिए, प्रॉपर एक एरिया आ जाएगा। और वो एरिया कौन सा है? जैसे यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास 43,800 का एक नया आपके पास एक एरिया आ गया यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, और 200 पॉइंट्स का एक साथ मूवमेंट हमें मिलेगा। फिर बेशक यहाँ से रिकवर कर जाए 800 के बाद, लेकिन आपको यहाँ तक ट्रेड करने का आराम से बहुत अच्छा चांस। तो आपका अल्टीमेटली टारगेट कितना हो जाएगा? 43,800। अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ कहीं खुलता है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और आपको एक अच्छा यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये आए 44,500 के आसपास, 550 के आसपास, तो यहाँ वेट करेगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में सीधा सा हिसाब है अभी फ़िलहाल के लिए कि अगर आप यहाँ पर देखो तो बहुत नीचे गया था, आज ओपन होके आज यहाँ कहीं ओपन हुआ था इस लेवल पे और काफ़ी नीचे गया भी आज, लेकिन वापस से जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी हुई और मार्केट जो है एक रेंज में, अगर आप ये रेंज देखें, अगर आप मार्केट की ये रेंज देखें तो ये एक रेंज में इसने आज लास्ट के कुछ घंटे रेंज में बिताए हैं। तो अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है तो आपके पास, अगर ये नीचे जाता है तो आपके पास फ़िलहाल कोई चांस नहीं है सेल करने का। आपके पास चांस बनेगा, आपके पास न्यू लो बन चुका है तो इसकी वजह से अब आपके पास चांस बनेगा इसके नीचे मार्केट जाता है तो, ठीक है। फिर यहाँ से और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको वेट करके और फिर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, तभी आपके पास सेलिंग का चांस है। अगर ये ओपन ही या नीचे की तरफ होता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेट करते ही जैसे ही ये नीचे ब्रेकआउट दे 5 मिनट की कैंडल पे या 15 मिनट की कैंडल पे, जिस भी आप सेटअप पे ट्रेड करते हैं, तो आपको एक अच्छा यहाँ पे 19,628 के आसपास आराम से 150 पॉइंट्स का आपको मूव मिलेगा और बहुत अच्छा चांस मिलेगा। अगर मार्केट गलती से भी गैप अप ओपन होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पास में, और यहाँ से ही ये ब्रेक करते ही ये 20,000 का लेवल बहुत क्लोज है। 20,000 के लेवल को जैसे ही ये क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ तो 20,666 के यहाँ पर ये वेट नहीं करेगा और ये एक नया हाई बनाएगा और 150 के आसपास तक ये जाने की पॉसिबिलिटीज़ की है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट किस जगह ओपन होता है। अब सीखने वाले हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर आप कैसे पहचानोगे। तो ब्रेकडाउन फेलियर पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि जब ये बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा तो तुरंत ही हमें स्विच कर लेना है निफ्टी 50 पे। जब आप निफ्टी 50 पे स्विच करोगे तो आज की जो फर्स्ट कैंडल थी वो थी ये वाली, ये छोटी वाली रेड, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी जो निफ्टी 50 में है उसका जो ब्रेक डाउन का जो सिनेरियो है वो अभी थोड़ा दूर है, इस लेवल के आसपास है। तो अभी यहाँ पे अभी ब्रेक डाउन के आसपास भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर
ये ब्रेक डाउन कर चुका है। तो डेफिनेटली जब आपने देखा कि निफ्टी 50 में दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन बन चुकी है, अब ये ग्रीन कैंडल से आपको यहाँ कन्फर्मेशन हो गया, और यहाँ पे जो है दूसरी कैंडल कैसी बनी है, एक बहुत छोटी सी रेड या बहुत छोटी सी ग्रीन भी होती है ना, तो भी यहाँ पे आप वेट कर सकते थे। अब जब यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि निफ्टी 50 में एक बहुत अच्छी मतलब ग्रीन कैंडल बनी है, और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, पुट के लिए ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि हम उसे छोड़ देते कि जो ब्रेक डाउन है वो बैंक निफ्टी में तो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन वो निफ्टी 50 में जब हम आएंगे तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन का सिनेरियो अभी थोड़ा दूर है। इसीलिए ऐसे आप ब्रेक डाउन जो फेलियर होते हैं, आप ब्रेकआउट फेलियर्स होते हैं, उनको आप पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है तो और यहाँ पे वेट करने के बाद वो ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, अगर आप बैंक निफ्टी में आकर देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। ये देखो, जब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर अगर ओपन होता है इस एरिया में, तो यहाँ पर वो वेट करके सेम टू सेम ऐसे ही बिहेव करेगा। अगर ऐसा होता है कि अपोजिट बिहेव करते हैं तो उस दिन आप ट्रेड मत लो। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उस दिन ही ट्रेड लेना ही क्यों है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा इंडेक्स जो है वो सही काम कर रहा है, कौन सा इंडेक्स गलत काम कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि मान लो ये ब्रेक डाउन पे जा रहा है और निफ्टी 50 जो है बहुत ऊपर जा रहा है, तो उस दिन ट्रेड ही मत लो। सबसे ईजी और सबसे अच्छी चीज़ है कि नहीं आप मतलब थोड़ा जिद थोड़ी करनी है कि नहीं हर दिन ट्रेड मैं नहीं लेता, मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई जिस दिन मेरे फेवर में मार्केट नहीं उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। अगर मान लो यहाँ से मतलब ऊपर ओपन होके यहाँ गैप बना के ऊपर ओपन होके अगर ये यहाँ पे इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, एक ट्रेड लूँगा, क्योंकि वो मेरे फेवर में मार्केट है। लेकिन वो तब करूँगा जब यही काम निफ्टी 50 में हो रहा होगा। निफ्टी 50 में भी जब ये वाली कैंडल जो है ब्रेकआउट दे रही होगी यहाँ से, तभी मैं ट्रेड लूँगा। अगर ऐसा होगा कि ये तो नीचे जा रही है और बैंक निफ्टी जो है ऐसे ऊपर भाग रहा है, यहाँ से ऊपर भाग रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि उस दिन मार्केट मेरे फेवर में नहीं है। अब कौन सा इंडेक्स सही काम कर रहा है, कौन सा गलत काम कर रहा है, मुझे नहीं पता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स में से पैसा निकाल के बैंक निफ्टी में डाल रहे होंगे, या बैंक निफ्टी से पैसा निकाल के लोग निफ्टी 50 में डाल रहे होंगे। तो उस दिन अपोजिट ट्रेडिंग होती है। तो उस दिन आप इससे अच्छा है जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको पैसा कमाने दें और आप चिल करके बैठें आराम से, क्योंकि आपके लिए तो जब आपके फेवर में होगा तभी ट्रेड करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ ऐसे ही आप बने रहिए छोटी छोटी वीडियोस के। या अभी हमारा जो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स है, अभी हम उसको यूट्यूब पे डेफिनेटली डालने वाले हैं, और उसमें एक छोटी सी छोटी चीज़ आपको ज़रूर सिखाएंगे, और इसकी शुरुआत हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। अभी थोड़ा प्लान कर रहे हैं उन चीज़ों को, थोड़ा सा समय दीजिए उनको। नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट मंडे से वो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए प्लीज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।